गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहता सिंह कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लींग शब्द, कै आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लींग। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। अभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने के तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव, जय अदब। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। उच्च गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है जैन धर्म में तप का महत्व। जैन धर्म में तप का महत्व। 5 अक्टूबर 1997 को उच्च गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव ने जैनी लोग इच्छाओं का निरोध बहिर्मुखी कर्म कांड से करना चाहते हैं, जो कि असंभव कार्य है।
यह कार्य आंतरिक शक्ति के चेतन होने से ही संभव है। आंतरिक शक्ति के चेतन करने की आंतरिक शक्ति को चेतन करने की क्रियात्मक विधि केवल वेदांती अर्थात हिंदू ही जानते हैं। संसार का कोई धर्म और दर्शन मानव के पूर्ण विकास की क्रियात्मक विधि नहीं जानता। जैन धर्म के तीर्थंकर श्री महावीर के अनुसार अहिंसा, संयम और तप यह धर्म की त्रिवेणी है, त्रिपथगाह है। हिंदू धर्म के अनुसार हम जैन धर्म का अध्ययन करें तो हमें ऐसा लगेगा कि इस धर्म को मानने वाले लोगों का विकास अभी तक द्वैत भाव तक ही हुआ है, अभी उन्हें अद्वैत में पहुंचना है। वैदिक धर्म अर्थात हिंदू धर्म ही अद्वैतवाद का जनक है। अहिंसा अर्थात ब्रह्म, संयम का अर्थ विष्णु, तप का अर्थ रुद्र, इन तीनों के जनक परम तत्व की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की बात केवल हिंदू धर्म ही कहता है। मैं मेरे व्यवहारिक जीवन में देख रहा हूं कि जिन युवा जैनों ने मुझसे दीक्षा ली है उनका विकास जितना तेजी से हुआ है उतना तेजी से और धर्म के लोगों का नहीं हुआ। मैं किसी धर्म के व्यक्ति को धर्म परिवर्तन की सलाह नहीं देता। मैं किसी धर्म के व्यक्ति को धर्म परिवर्तन की सलाह नहीं देता हूं। मेरे सिद्धांत के अनुसार मनुष्य किसी भी धर्म में रहते हुए अपने उच्चतम विकास को प्राप्त कर सकता है। मेरे लाखों शिष्य हैं, उनमें सभी धर्म के लोग हैं और सभी में एक ही विधि से परिवर्तन आ रहा है। मैं मेरे व्यवहारिक जीवन में अनुभव कर रहा हूं कि आज सभी धर्म मानव विकास की बात तो कहते हैं परंतु क्रियात्मक विधि नहीं बताते, और अगर कोई क्रियात्मक विधि बताना चाहता है तो उस पर विश्वास नहीं करते। धर्म में ऐसा अविश्वास पहले कभी नहीं हुआ। मेरे शिष्यों में युवा लड़के लड़कियों की संख्या सबसे अधिक है। विज्ञान की उच्च शिक्षा प्राप्त इंजीनियर, डॉक्टर और अन्य वैज्ञानिकों की संख्या हजारों में है। इनमें सभी जाति और धर्म के युवा सम्मिलित हैं। अनुभव कर रहा हूं कि उन सभी के उच्चतम धर्माचार्य कुछ बेचैनी अनुभव कर रहे हैं। उन युवाओं में जो विकास हो रहा है उनके रास्ते में रोड़ा अटकाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं भविष्य में धर्म प्रचार का कार्य पश्चिमी जगत में करूंगा। भारत को आज रोटी की जरूरत है, राम की नहीं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। सुनील शास्त्री गुरु भाई से अनुरोध है कृपया मंच का संचालन करें। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आध्यात्मिक ज्ञान सत्संग केंद्र के संस्थापक एवं संरक्षक समर्थ संत सतगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग और दादा गुरु बाबा श्री गंगानाथ जी योगी की अहेतु की कृपा से संचालित इस ऑनलाइन ध्यान योग शिविर में आप सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गुरुदेव का यह कार्यक्रम प्रतिदिन प्रातः 5 से 5:30 बजे तक आयोजित किया जाता है, जिसमें 5 से 5:15 तक गुरुदेव की दिव्य स्पीच का संचालन किया जाता है। उसके बाद 5:15 से 5:30 बजे तक सामूहिक ध्यान का कार्यक्रम होता है। ठीक इसी प्रकार से प्रतिदिन सायं 7 बजे से 8:30 बजे तक गुरुदेव की दिव्य वाणी का कार्यक्रम होता है, दिव्य वाणी सुनाई जाती है। उसके बाद सामूहिक ध्यान किया जाता है, सामूहिक मंत्र जाप किया जाता है और गुरुदेव के दिव्य संजीवनी मंत्र का श्रवण करके अंत में लास्ट का जो सेशन होता है, जिज्ञासा शंका समाधान और अनुभूति का सेशन होता है। इस सेशन में तीसरा जो कार्यक्रम होता है वो बच्चों के लिए होता है, जो प्रत्येक रविवार को आयोजित होता है। तो मैं सभी गुरु भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि रविवार के कार्यक्रम में अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को
न केवल अपने बच्चों को भी तो आस पड़ोस के बच्चों को भी गुरुदेव के दर्शन से जोड़ने का पुनीत कार्य करें, जिससे गुरुदेव के दर्शन की जानकारी छोटे छोटे नन्हे बच्चों से होकर के दिग दिगंत में प्रसारित हो। अब सभी गुरु भाई बहनों से निवेदन है कि इस खुले सेशन में, जो कि हमारा विचार गोष्ठी का सेशन होता है, शंका समाधान का होता है, जिज्ञासा का होता है, अनुभूति का होता है, इसमें कोई भी गुरु भाई बहन अपनी जिज्ञासा, अपनी शंका, अपनी अनुभूति रखना चाहे तो स्वागत है। गुरुदेव का ये दर्शन, जिसमें गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि प्रातः और सायं 15-15 मिनट हमको ध्यान करना है। उसके बाद जितना ज्यादा हमको जल्दी रिजल्ट चाहिए उतना सघन मंत्र जाप करना है। और इसके अतिरिक्त तीसरा गुरुदेव का जो स्टैंडिंग आदेश है कि आपको जो फायदा हो रहा है वो दुनिया को बताओ, यानी प्रचार करें। तो मैं प्राय सेशन में ये बात कहता रहता हूँ कि हम जब ध्यान करें तो उस समय गुरुदेव के चरण कमलों में प्रार्थना करें कि गुरुदेव हमको इतनी सामर्थ्य दो, इतनी शक्ति दो कि प्रतिदिन कम से कम एक व्यक्ति को आपके दर्शन की जानकारी दें। बाकी कराने वाले गुरुदेव हैं। हम किसी भी व्यक्ति को यदि जानकारी देते हैं तो अपना कार्य है सिर्फ डाक पहुंचाना गुरुदेव की। अब सामने वाला क्या करता है, क्या नहीं करता है, उसको अपनाता है, नहीं अपनाता है, हमारा तो उद्देश्य और हमारा नैतिक दायित्व यह है कि उस तक हम गुरुदेव के दर्शन की जानकारी पहुंचा दें। उसके बाद सब कुछ गुरुदेव का ऊपर छोड़ दें। समय आने पर गुरुदेव उसको निश्चित रूप से रिचार्ज कर देंगे। मंत्र की जो शक्ति है, संजीवनी मंत्र की, वो गुरुदेव ने उसके अंदर डाल दी है और उसके बाद जैसे ही समय आएगा गुरुदेव उसको पकड़ लेंगे ऑटोमेटिक। तो ये हमारा कार्य होना चाहिए। बहुत सहज है, सरल है और जिसको कहें कि इसमें किसी तरह का कोई पैसा लगने वाला नहीं है। घर बैठे हम कभी भी गुरुदेव का मंत्र जाप और ध्यान कर सकते हैं। मंत्र जाप गुरुदेव कहते हैं कि 24 घंटे कीजिए राउंड द क्लॉक। उसके बाद 20-21 दिन अगर सघन मंत्र जाप कर लिया तो उसके बाद गुरुदेव कहते हैं कि अंदर जो बैठा हुआ है उससे आपका परिचय हो जाएगा और आपका मंत्र ऑटोमेटिक चलने लग जाएगा। जैसा कि पिछले 5-6 सेशनों में इसके ऊपर चर्चा हुई थी कि अजपा क्या है। तो गुरुदेव की कृपा से जब 20-21 दिन हम सघन मंत्र जाप कर लेते हैं तो मंत्र अपने आप चलने लग जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा मंत्र चल रहा है। चाहे हम सो करके जगें तो उस समय प्रतीत होता है, या जब कोई कार्य कर रहे हैं और अचानक मंत्र के ऊपर ध्यान जाता है तो ऐसा लगता है कि अंदर बैठा हुआ कोई मंत्र जाप कर रहा है। तो मेरे मत के हिसाब से वही अजपा है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ कोई भी गुरु भाई बहन जो अपनी जिज्ञासा, प्रश्न, शंका या कोई अनुभूति रखना चाहे तो मंच के ऊपर स्वागत है। हम ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव का मंत्र जाप करें, गुरुदेव के चरण कमलों में प्रेयर करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि प्रार्थना का बड़ा महत्व है। जितनी सघन झुक करके हम प्रार्थना करेंगे तुरंत उतना रिजल्ट हमारे सामने होगा। ये हमारे सभी गुरु भाई बहनों का अनुभव है। इसलिए हम जब नए लोगों से जुड़े तो उनको भी प्रेरित करें कि गुरुदेव के चरण कमलों में झुक करके करुण और दया से युक्त होकर के प्रार्थना करें तो हमारे करुणा निदान, हमारे दया निदान, शरणागत वत्सल सदगुरुदेव निश्चित रूप से उसके ऊपर कृपा करेंगे। जैसा कि कल गुरु बहन ने बताया था कि एक गुरु बहन के कान में मंत्र सुनाया ही था कि उसके कान में मंत्र गुंजायमान होने लग गया। तो गुरुदेव खुद कहते हैं कि मैं तो शिष्यों को पकड़ता हूँ। हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम गुरुदेव को खोजें, बल्कि गुरुदेव खुद अपने शिष्यों को खोजते हैं और इस तरह से खोजते हैं कि सेकंडों के हिसाब से वो रिजल्ट देते हैं जो हजार साल सतयुग में हिमालय के कंदरों में बैठकर ऋषि मुनि तपस्या करते थे तब भी प्राप्त नहीं होता था। वो रिजल्ट सेकंडों के हिसाब से गुरुदेव अपने भक्तों को, अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को प्रदान करते हैं। गुरु बहन स्वागत है आपका। शांति जी, जय गुरुदेव। कृपया मंच पे आइए और अपनी वार्ता रखिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय दादा। जी बहन जी आज रखिए। सुबह से मतलब दादा गुरुदेव के दर्शन हुए सुबह ध्यान में। जी गुरु बहन। आशीर्वाद देके गए। परसों की बात है जब मैं सो रही थी, मैंने मतलब 4 बजे उठ जाती हूँ मैं रोज, मैं अपने आप गुरुदेव उठा देते हैं मुझे। जो मैंने जय सोचा गुरु बहन। अभी तो टाइम है थोड़ी देर, फिर बाद में
तो जैसे 5:15 हुए, सोए मतलब बिल्कुल व्हाइट सफेद, ऐसा कलर मैंने देखा नहीं, ऐसा सफेद कलर मैंने देखा नहीं। ऐसे मतलब मेरे को उठाया, गुरुदेव ही आए थे शायद। जी एकदम गुरुबहन। से मेरी आंखों के सामने बिल्कुल सफेद कलर आया और मैं जब से उठ गई, ध्यान में बैठ गई। ऐसा हुआ। बहुत और अच्छी बात है हाँ, गुरुबहन। और आज बहुत सुबह मुझे सुंदर अनुभूति है, बहुत अच्छी है। हाँ, गुरुदेव अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं निश्चित रूप से। और मेरे अब तो ना मतलब मंत्र जाप चलता रहता है, और चलते चलते बैठे बैठे ही ध्यान लग जाता है अपने आप। मतलब जी गर्दन ही गुरुबहन। नीचे लग जाती है। अब मतलब ध्यान में मैं तो कभी भी मतलब सोचो ध्यान ही मतलब ध्यान में ही रहती हूँ, ऐसा लगता है। कभी भी ध्यान लग बहुत जाता अच्छी है। बात है बहन जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव की बहुत अच्छी कृपा हो रही है, आनंद बरस रहा है गुरुदेव का चारों तरफ। आनंद, ऐसा आनंद कहीं भी नहीं है, करोड़ों अरबों में भी आनंद नहीं है जो आनंद गुरुदेव की भक्ति जी में, जी गुरुबहन। गुरुदेव के चक्कर में है, ध्यान में है। कहीं भी जी नहीं है गुरुबहन। ऐसा आनंद। और बाल गोपाल के भी दर्शन हुए मुझे आज। चलो बहुत अच्छी बात है बहन जी। हाँ, बाल गोपाल के छोटे से मुरली लेके, घुंघराले जी बाल, और जी गुरुबहन। कृष्ण कन्हैया बैठे थे। फिर उसके बाद दादा गुरुदेव आए, दादा गुरुदेव ने यूं आशीर्वाद दिया। यही बताना था। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुबहन बहुत अच्छी अनुभूति है, बहुत सुंदर अनुभूति है। गुरुदेव अपने भक्तों का कैसे ख्याल रखते हैं, पल पल जैसे ही प्रेयर करते हैं तो गुरुदेव कभी सपने में आते हैं, कभी ध्यान में आ जाते हैं, और कभी खुली आंखों से जैसे सघन मंत्र जाप करने लग जाते हैं तो ऑटोमेटिक ध्यान लग जाता है और उसमें दर्शन दे जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब हमारी साधना बहुत तीव्र गति से गुरुदेव के चरण कमलों की तरफ बढ़ रही है। जय जय गुरुदेव गुरुदेव। गुरुबहन। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहिए तो स्वागत है मंच के ऊपर। मैं एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ गुरुदेव का। गुरुदेव की शादी थी बीकानेर में। उस समय बहरोड की टीम के साथ हम गए हुए थे। तो जैसे ही पंडाल में पहुंचे तो गुरु भाइयों ने कहा कि गुरुदेव अभी उठ करके गए हैं। तो हम इंतजार करने लग गए, फिर हमसे रहा नहीं गया तो गुरु भाइयों ने कहा कि चलो आपको दर्शन करा देते हैं। तो हम 6-7 लोग थे। तो जिस मकान में गुरुदेव रुके हुए थे उसके गेट में जैसे ही एंटर हमने किया तो एकदम से इतनी ज्यादा खुशबू गुलाब की, जैसे कि हम गुलाब के बगीचे में बैठे हों, इस तरह से मेरे नाकों में खुशबू आई मेरे पास। और फिर जैसे ही थोड़ा सा अंदर गए तो वो खुशबू चेंज हो गई। मैंने गुरु भाइयों से कहा कि यश जी, गुरु भाई नरेश जी थे, मुझको गुरु जी इस कमरे में हैं, यहीं पर हैं। बोला आपको क्या पता? मेरे को गुरुदेव ने दृष्टांत दिखा दिया है। और फिर जैसे ही अंदर गए तो और भी तीसरे प्रकार की खुशबू। और फिर गुरुदेव ने बहुत सुंदर दर्शन दिए, सबको बड़े प्रेम से दर्शन दिया और सभी को आशीर्वाद दिया। तो गुरुदेव ने इस तरह का आभास करा दिया। और इतनी खुशबू अच्छी, जैसे अभी गुरु गुरु बहन बता रही थी कि ऐसा आनंद कहीं नहीं है। तो इस तरह की खुशबू शायद जिंदगी में मैंने कभी नहीं सूंघी है। बाहर की जो परफ्यूम वगैरह उनमें नहीं है। जिस तरह की खुशबू गुरुदेव वहाँ अनुभव अनुभव कराया था मेरे को। और ठीक इसी प्रकार से जब प्रारंभ में जैसे ही गुरुदेव से जुड़े थे तो मैं जयपुर में रहता था, वहाँ सिटी बस में बैठ करके और ट्यूशन कराने जाता था बच्चों को। तो जैसे ही मैं सिटी बस में बैठता तो चारों तरफ खुशबू ही खुशबू आती। मैंने सोचता कि भाई कोई किसी लड़की ने लगा रखा होगा या किसी पढ़ने वाले लड़के ने लगा रखा होगा। चारों तरफ देखता, मे भी पॉसिबल हो सकता है। जैसे नीचे उतरता तो खुशबू और भी ज्यादा हो जाती। तो गुरुदेव का ही वो आशीर्वाद था कि इस तरह की खुशबू, और ज्यादातर गुलाब की खुशबू मेरे को आती थी। तो इस तरह से गुरुदेव मेरे को, ये काफी लंबा दौर चला। और ठीक इसी प्रकार से जैसे कई गुरु भाई बहन बताते हैं कि खेचरी लगती है तो उस समय जीभ उलट करके तालू में लग जाती है और वहां से मीठा मीठा रस टपकता है। लेकिन कम से कम 2 से 3 साल तक मेरे बिना खेचरी लगे मेरा मुंह इतना मीठा रहता था 24 घंटे।
अमृत पान गुरुदेव कराते थे, जैसे कि मैं तो घूंट घूंट करके उसको पीता रहता था। और कई लोग जब मिलते थे तो गुरुदेव के दर्शन की मैं जानकारी देता था, उनको ये कहता था कि मीठा खाने से शुगर हो जाता है, गुड़ खाने से या चीनी खाने से शुगर हो जाता है। वो कहते थे बिल्कुल हो जाता है। मैं कहता कि मेरा तो 24 घंटे मुंह मीठा रहता है, मेरा तो शुगर नहीं हुई है अभी तक। तो इस प्रकार से गुरुदेव के दर्शन की जानकारी भी उस दृष्टांत को सामने रख करके हम देते थे। तो ये जो अनुभव है मेरा लगभग 2-3 साल तक रहा था। और इस बारे में मैंने जोधपुर में गुरुदेव से एक बार पूछा भी था, गुरुदेव मेरे ये हो रहा है, मेरा 24 घंटे मुंह मीठा रहता है। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई ये उस खेचरी का ही एक रूप है बेटा। ये गुरुदेव ने मेरे को दिशा निर्देश दिया था। तो ये छोटी सी अनुभूति थी जो मंच के ऊपर मैंने साझा की। कोई भी गुरु भाई बहन जो अपना अनुभूति रखना चाहे तो स्वागत है। जी बहन, अनु बहन, जय गुरुदेव, स्वागत है आपका। कृपया मंच पे आइए, अपनी वार्ता रखिए। जय गुरुदेव भैया, जय श्री जय राधा गुरुदेव बहन गुरुदेव। जी, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। मैं जय एक मतलब परसों सुबह का मेरा एक सपना था, वो बताना चाहती हूँ। मतलब गुरुदेव जी ने बहन दर्शन जी। दिए। तो सुबह मतलब 5 और 6 के बीच में मेरे को काफी टाइम तक मतलब सपना आता रहा। और जयपुर की साइड में जैसे गुरुदेव के प्रचार का कार्यक्रम था, तो बहुत मतलब मेरे पियर के पास में, तो बहुत मतलब बड़ा टेंट वगैरह सारे लगे हुए थे। और गुरुदेव वहां पधारे हुए थे, और गुरुदेव के मतलब सोने की व्यवस्था वहां खुले में थी, टेंट में अच्छी अच्छी थी व्यवस्था, वहां खुले में थी। लेकिन तो वहां मैं और मेरी मम्मी साथ में थी, है ना, क्योंकि मैं मम्मी के लिए प्रार्थना करती रहती हूँ गुरुदेव से कि उनके थोड़ा शरीर में प्रॉब्लम है, तो इनका गुरुदेव इनको शरण में ले लो आप। तो मम्मी साथ में थी, और हम जो है गए गुरुदेव के वहां जहाँ प्रोग्राम होने वाला था। शाम को ही गुरुदेव आ गए, प्रोग्राम दूसरे दिन था मतलब। तो वहां गए, तो वहां मैंने गुरुदेव को देखते ही मतलब उनके पाँव में मैं मतलब एकदम मेरी जो इच्छा थी वो मतलब पूरी हो गई। मैं बहुत बार मैं बोलती गुरुदेव से प्रार्थना करती थी कि गुरुदेव मेरी किस्मत इतनी अच्छी तो नहीं थी, आपके रहते हुए मैं नहीं आपके चरण छू सकी, लेकिन सपने में ही कभी आप मेरे को अपने चरण स्पर्श करा लो। तो उस दिन है ना, बहुत देर तक मैं गुरुदेव के चरणों को छूती रही, बहुत देर तक। और फिर गुरुदेव की गोदी में सिर भी रखा, गुरुदेव ने आशीर्वाद भी दिया, है ना, खूब देर तक। बहुत अच्छा मतलब उस दिन मेरे को सारे दिन ऐसे आनंद की अनुभूति हुई। और उसके बाद है ना, मैंने देखा कि वहाँ बहुत ठंडी हवा चल रही है बाहर। तो मैंने बोला, वहाँ गुरु भाई थे और भी, तो मैंने कहा गुरुदेव आप ऐसे खुले में कैसे रहोगे, यहाँ तो बहुत ठंडी हवा चल रही है। फिर मैंने गुरु भाइयों को और उनको बोला कि है ना, मैं गुरुदेव को अपने घर लेके जाऊंगी। तो उन्होंने बोला कि भाई सुबह जल्दी है प्रोग्राम, तो सुबह फिर आ नहीं पाएंगे। मैंने कहा मैं छोड़ दूंगी सुबह जल्दी, आप तो मतलब मेरे को परमिशन दो, मैं गुरुदेव को लेके जाऊंगी। तो गुरुदेव ने खुद नहीं बोला ठीक है ना। तो फिर मैं गुरुदेव को लेके आई, और मतलब मैं गाड़ी लेके गई थी, तो गुरुदेव आगे बैठे। तो अब है ना, मतलब मेरे रियल लाइफ से जुड़ा हुआ ही है एक तरह से। तो मैंने जब देखा तो मैं गाड़ी के ब्रेक फेल, है ना, और रेस का जो एक्सीलेटर होता वो भी खराब, सब खराब। और देखा तो पेट्रोल नहीं गाड़ी में। फिर मैंने देखा, मैं मतलब पर्स पर्स भी नहीं गाड़ी में, वो भी घर भूल गई मैं। तो गुरुदेव बैठे, लेकिन मेरे मन में बस ये आ रहा कि आप तो गुरुदेव बैठे है ना खुद ही। अब क्या दिक्कत है। फिर है ना, फिर स्टीयरिंग काम कर रहा, और गाड़ी 80 की स्पीड में, मतलब और रोड भी इतनी मतलब जंगल टाइप में था, और उबड़ खाबड़ मतलब रोड ऐसी, और गाड़ी चल रही है एकदम। और घर आ गए, गुरुदेव घर आ गए। फिर घर आए तो मतलब मैंने अपने हाथ से गुरुदेव को भोजन करवाया। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मैं सारे दिन मेरे आंखों में आंसू थे सारे दिन। मतलब मेरी जो इच्छा थी, 3 इच्छा मेरी पूरी करी गुरुदेव ने एक ही सपने में। मतलब एक मेरी चरण जी जी छूने की गुरुदेव। इच्छा थी, एक मेरी थी कि मैं अपनी गाड़ी में बिठा के गुरुदेव को कहीं जहां भी गुरुदेव जाए मैं लेके जाऊं उनको, और एक थी कि मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊं उनको। तीनों मेरी इच्छा पूरी करी गुरुदेव ने उस सपने से। मेरे को जी मतलब जी 3 दिन से ऐसा
अपने को याद कर करके ऐसा आनंद आ रहा है ना, मतलब मेरे एकदम वैसा हो रहा है कि बस मैं ऐसे आनंद में ही डूबी रहूं गुरुदेव। तो ये मेरा जी, जी सपना था गुरु। कि बहुत ये पूरी बहुत तरीके से सुंदर और बहुत दिव्य अनुभूति है गुरु बहन आपकी। और प्रेयर जैसे ही करते हैं तो निश्चित रूप से गुरुदेव उसका जवाब देते हैं। आपने प्रार्थना की, गाड़ी में बैठने की भी की, घर बुलाने की भी की गुरुदेव को, और गुरुदेव ने आपकी इच्छा को पूरा किया। बहुत सुंदर अनुभूति है। इसलिए तो अपन कहते हैं कि हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं है, हमारे कल की भगवान जैसा कोई नहीं है। निश्चित रूप से ये बिल्कुल। गुरुदेव की अहेतु की कृपा हुई है कि इस प्रकार से दर्शन दिए। और निश्चित रूप से जब जब गुरुदेव इस तरह से दर्शन देते हैं तो साधना और तीव्र गति से बढ़ती है। ये मेरा खुद का भी अनुभव है। जी बहन बिल्कुल, जी। उस दिन दर्शन दिए, उस दिन सुबह, उसी दिन मेरे को वो मैंने जो कल अनुभूति बताई थी, जैसे वो एकदम मक्खी की आवाज से आना कान में और ऐसे, तो उसी दिन मेरे को वो अनुभूति भी हुई। और जिस भी दिन मतलब गुरुदेव ने दर्शन दिए है ना, उसी दिन मतलब कुछ अलग शुरू हुआ है, मतलब जी, जी गुरु है भाई। ना, कुछ ना कुछ मतलब ध्यान इससे संबंधित अलग अनुभूति, अलग आनंद और अलग चीज हुई है कुछ ना कुछ। तो इस तरह से गुरुदेव जी, ने मेरे को दर्शन दिए। मैं तो मतलब धन्य हो गई हूँ कि गुरुदेव ने इतना देर तक, मतलब खूब देर तक मेरे को सपना आता रहा, खूब देर तक। तो ऐसे गुरुदेव ने दर्शन दिए, मेरी इच्छाएं सब पूरी करी गुरुदेव ने। जी, जी बहन जी। जब जब गुरुदेव दर्शन देते हैं तो उसका प्रतिफल तो निश्चित रूप से साधना में तीव्रता लाता है। ये निश्चित रूप से 100% सत्य है और वो ही आपके साथ हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत दिव्य अनुभव है बहन जी आपका। और मेरा नाम जब भी उसके बाद 3 दिन से इतना बढ़ गया, नाम जब भी बहुत अच्छा होने लगा मेरा। जी, जी बहन जी। जी। बहुत अच्छी बात है ये। जी भैया, जी, बस जी, यही जी बहन जी। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। दादा गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति शेयर करना चाहें या अनु जी से इस बारे में कुछ पूछना चाहें तो मंच के ऊपर स्वागत है। जय गुरुदेव। मैं निवेदन करूंगा यदि कोई गुरु भाई नए जुड़े हों तो वो भी कृपया मंच पे आए, अपना हैंड रेज करें। तो उससे पहले मैं गुरु भाई को आमंत्रित करता हूँ, आप आइए जबलपुर से। पटेल जी, जय गुरुदेव। गुरु भाई रखिए अपनी बात। जय गुरु। देखो गुरु बहन की जय कितनी गुरुदेव। अनुभूति है भैया जी। जी, है? जी गुरु भाई। आनंद बहुत बरस सुंदर रहा। अनुभूति है, बहुत सुंदर अनुभूति है गुरु भाई। बहुत सुंदर अनुभूति है। हर हर गुरु भाई बहन का सपना जो है और उनने जो सोचा है वो गुरुदेव साकार कर रहे हैं ना। जो सोचते हैं अपन के गुरुदेव हमें ऐसे ऐसे दर्शन देव प्रभु। मैं तो अपने से जानता हूँ भैया गुरुदेव कितनी महिमा अपरंपार है ना। मेरी वो पुरानी अनुभूति याद आ गई शेयर करने से कि मैंने जी गुरु भाई। 2-4 महीने पहले आशा किया था से पहले एक गुरुदेव किशोर समाधि के दर्शन करवा दो, है ना। मेरे जय घुटनों गुरु भाई। असंभव जाना है ना, असंभव जाना था मेरा। और गुरु जी गुरु भगवान भाई। को मेरी आवाज आ रही गुरु भाई? हाँ आ रही है। मैं गुरु भाई किसी का माइक खुला है, कृपया उसको बंद कर लें। जी गुरु भाई कंटिन्यू रखिए। तो गुरु भाई वो ऐसा यान में बैठाल के गुरु दादा और गुरु भगवान दोनों आजू बाजू में थे और बड़ी स्पीड में यान निकाला थे। जैसी गुरु बहन बता रही थी ना, स्टेयरिंग भी फेल, है जी, ना, जी गुरु भाई। क्लच भी फेल, ब्रेक भी फेल और 80 की स्पीड पर गाड़ी चल रही है ना। अपने गुरु भगवान ऐसा ऐसे ही यान भी बड़ी स्पीड से निकाल रहे थे भैया। जब मैंने वहां के पहाड़ देखे, जी, जी, काजल और जामसर गगईनाथ की दादा की समाधि में जब टावर देखे ऊंचे ऊंचे, मैंने कहा यार विक्रम भाई ये तो अपन को गुरु भगवान ने कब की सैर करवा दी थी। जी, और जी मैंने गुरु भाई। है ना अपन ने विनती करी थी कि एक गुरुदेव हमें समाधि के दर्शन करवा देना। दोनों घुटनों में दर्द और कहाँ से बुलावा आया, भोपाल से गुरु भाई का जबलपुर गुरु भाई के पास फोन आया, उनका हमारे पास आया और गुरुदेव यहाँ से ट्रेन से जी गुरु भोपाल भाई। गए। वहाँ वाई कार से वहाँ 4-5 स्थान, 2 दिन तो काजलवास में रुके रहे। ऐसे है समर्थ सदगुरु श्री रामदास जी। मैं छोटी सी एक अनुभूति बता रहा अपना भी ध्यान के दौरान। जी, जी मैं गुरु क्या भाई। देखता हूँ जी, गुरुदास को मेरे मेरे आज्ञा चक्र में पहले तो ऐसा खिंचाव सा हुआ
तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आया। फिर जब ज्यादा होने लगा तो मैंने कहा गुरु भगवान की लीला है, कुछ करवा रहे। तो मंत्र जाप तो चला ही रहा था, तो मंत्र जाप भैया ऐसा महसूस हुआ मुझे कि मेरा मंत्र जाप ढोल नगाड़ों पे या कोई बाजा बज रहे हैं, तो उसके द्वारा इतनी स्पीड से चल रहा था और उसमें मिल रहा था, बाजों के साथ मिल रहा था मेरा मन। फिर गुरु भगवान देखे आज्ञा चक्र में क्षण मात्र के लिए देखे, वो इतनी दिव्य सिंहासन बनी थी भैया, उसमें हरे मोती देखे थे मैंने और लाल मोती देखे थे, ऐसे जड़े हैं पीछे, तो सोने का बना है। और फिर ध्यान गया तो मोर पंख बने थे, उनकी इतनी इतनी कलाकृति थी कि मैं उनका वर्णन नहीं कर सकता, इतनी सिंहासन की कलाकृति इतनी तेज। फिर गुरु दादा के चरणों में ध्यान गया मेरा, तो वो चरण इतने दिव्य भैया, वो नाखून नाखून इतने साफ दिखा रहे थे कि जैसे स्फटिक के लगे हो, मतलब नाखूनों में दादा के चरण पादुका में नजर नहीं थम रही थी, इतनी साफ दिव्य थे कि गुरु भगवान आपके चरण कितने सुंदर है, इनसे तो ध्यान ही नहीं हटता। बोले सीधा कहा ध्यान जम रहा, मैंने कहा वो नाखूनों में आपके चरणों में, तो कहेंगे वही दे। तो और वो मंत्र ऑटो इतना चल रहा था, इतना चल रहा था। मैंने कहा विक्रम भाई, मैंने कहा गुरुदेव जय मंत्र हमारा ऐसे ही चला दिया करो ना, कभी कभी मन नहीं लगता दादा गुरु, ऐसे ही किया करो ना, थोड़ा हमारा मंत्र चलवा दिया करो। तो विनती कर रहा था मैं, कभी कभी नहीं चलता ना गुरु भाई, बिल्कुल होता है ना, ऐसा आपके साथ होता है कभी? हाँ जी गुरु भाई, साधना में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। हाँ, उतार चढ़ाव आते हैं। वो रास्ता भी दादा एक दिन की अनुभूति है बहुत पहले की, गुरु भगवान मेरा दायां हाथ पकड़ के और ऐसे रास्ता चढ़वा रहे थे, तो वो उतार और चढ़ाव दोनों आ रहे थे। आपने जो कही तो बात, उतार चढ़ाव आता है, वो रास्ता भी चला रहे थे, बड़ी कठिन रास्ता, केवल गुरु के ऊपर रहता है जाना, इतना अच्छा आनंद आया आज। जी गुरु भाई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर और दिव्य अलौकिक अनुभूति है। और विक्रम जी की तो प्राय अनुभूतियां बहुत दिव्य ही होती हैं। और वैसे तो सभी गुरु भाई बहनों को गुरुदेव जो अनुभूति कराते हैं वो आध्यात्मिक, अलौकिक और दिव्य ही होती हैं। और ये गुरुदेव का हम सभी साधकों के प्रति जो स्नेह है, जो प्रेम है, वो दर्शाता है। गुरुदेव खुद शरणागत वत्सल हैं, जगत पिता हैं, जगत नियंता हैं। तो गुरुदेव के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है, बशर्त है कि हम झुक करके गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करें और गुरुदेव ने जो आदेश दिया है मंत्र जाप और ध्यान करें। तो संसार की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो दुर्लभ है। तो मैं तो सभी को यही कहूंगा कि सघन मंत्र जाप, ध्यान और गुरुदेव की चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए प्रचार प्रसार का कार्य जारी रखें। बुद्धि प्रकाश जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, मंच के ऊपर स्वागत है आपका। गुरु भाई जय गुरुदेव, मेरी बच्ची अपनी अनुभूति बताना चाह रही है। जी जय गुरुदेव भाई साहब। जी गुरु भाई, माइक अनम्यूट कीजिए और हो सके तो कैमरा भी ऑन कर लीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बेटा, जय गुरुदेव। हाँ बेटा बोलिए। मुझे दिखा कि एक बड़ा सा सर्कल था, उसमें बहुत सारे दीपक थे, थोड़ा सा भी गैप नहीं था, और सारे दीपक में एक छोटे छोटे से कार्ड रखे हुए थे, और एक बीच में सबसे बड़ा दीपक था। हमारे घर पे एक बड़ी सी फोटो है, वो उसके अंदर रखी हुई थी, जिसे हमने छोटी सी माला पहना रखी है। जी बहन जी, बहुत सुंदर अनुभूति है बेटा। इसी प्रकार से गुरुदेव का ध्यान करते रहो, आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा और गुरुदेव नित्य आपको दर्शन भी देंगे। और कुछ कहना है बेटा? ध्यान करते हो दोनों टाइम? हाँ। दोनों टाइम ध्यान किया करो बेटा, और मंत्र जाप किया करो, है जी? ठीक है, जय गुरुदेव बेटा।
छोटे छोटे बच्चों की बहुत अच्छी अनुभूतियां होती हैं, कोमल मन होता है और किसी प्रकार की दुनियादारी की लाग लपेट नहीं होती है। इसलिए गुरुदेव छोटे बच्चों को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे अनुभव कराते हैं। तो अब सभी गुरु भाई बहनों से प्रार्थना है कि अपने छोटे बच्चों को जरूर गुरुदेव के दर्शन से, गुरुदेव के चरण कमलों में जोड़े। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई बहन अपने अनुभूति शेयर करना चाहें तो मंच के ऊपर स्वागत है। कोई भी गुरु भाई बहन, कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई शंका हो, कोई अनुभूति हो। मैं बात कर रहा था कि नए गुरु भाई बहन जो जुड़े हैं, यदि इस तरह के कोई गुरु भाई बहन जो आज जुड़े हैं या कभी भी मंच के ऊपर उन्होंने अपनी उपस्थिति नहीं दी, तो उनसे निवेदन है कि एक बार वो मंच के ऊपर अपनी उपस्थिति दें। सोहन भाटी जी, जय गुरुदेव गुरु भाई, मंच पे स्वागत है आपका। कृपया अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जी सोहन भाटी जी, जय गुरुदेव। शायद उन तक कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति जिज्ञासा रखना चाहें तो मंच के ऊपर आइए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव शंकर सिंह जी, जय दादा गुरुदेव। स्वागत है गुरु भाई मंच के ऊपर आपका। आज मैं ध्यान में कुछ बैठी है आगे पर भारी भारी गुरु भाई जैसे भाई हो गया। आवाज, हाँ आवाज थोड़ी सी आपकी प्रॉब्लम कर रही है। कह रहा हूँ जैसे ही मैंने ध्यान में बैठा ना, जी गुरु भाई, जी आज्ञा चक्कर पर भारी महसूस हुआ, जैसे जी भारी जी लग रहा मेरे को। जी गुरु भाई। और रीढ़ की हड्डी बहुत दर्द कर रही थी। जी वो धीरे धीरे नीचे, वो दर्द करता करता नीचे चले गई रीढ़ की हड्डी, ऊपर से नीचे चले गई। जी गुरु भाई। गुरु भाई ये ऐसा हुआ। कुंडलिनी, हाँ ये कुंडलिनी जागृत होने का निशान है। जो रीढ़ की हड्डी में ऊपर नीचे जो भी होता है, वो गुरुदेव बताते हैं कि सुषुम्ना के माध्यम से कुंडलिनी शक्ति ऊपर चढ़ती है। तो रीढ़ की हड्डी में जब भी हलचल होती है तो आप ये समझिए कि कुंडलिनी शक्ति अपनी गति से चल रही है और गुरुदेव आज्ञा चक्र पर स्वयं विराजमान होते हैं। तो निश्चित रूप से गुरुत्वाकर्षण वाली जो शक्ति है गुरुदेव के अंदर है और वहां पर गुरुदेव निश्चित रूप से वो जो नेत्र है, तीसरा नेत्र जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर हलचल करके कोई नई अनुभूति आपको कराना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, शुभ संकेत है ये हमारे लिए कि इस प्रकार की अनुभूति हो रही है। जी गुरु भाई, और कुछ कहना चाहेंगे आप? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी नहीं, जी जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति शेयर करना चाहें तो? कोई भी गुरु भाई बहन? अपन चर्चा कर रहे थे कि गुरुदेव के दिव्य दर्शन की जानकारी प्रचार प्रसार कैसे करें, किसी भी माध्यम से करें, चाहे ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन करें, सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव के चरण कमलों में ये प्रार्थना करके घर से निकलें कि कम से कम एक व्यक्ति को हमको गुरुदेव आपके दर्शन की जानकारी देनी है। और हमारा दिन तभी सफल होगा जब हम गुरुदेव आपके दर्शन की जानकारी देंगे। और जो भी यदि हम प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से उस काम में सफल होंगे। कोई न कोई हमको इस तरह का जिज्ञासु या इस तरह का पीड़ित आदमी मिलेगा जिसको
गुरुदेव के दर्शन की जरूरत होगी, और उस जरूरतमंद को निश्चित रूप से बताएं, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो, चाहे फोन के माध्यम से हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, यानी जिस भी विधि से हम उसको ठीक समझे उस विधि से हम उसको दर्शन की जानकारी दें। प्राय मैं क्या करता हूँ, फेसबुक चलाता हूँ और फेसबुक में बहुत से हॉस्पिटल्स के ऐड आते हैं, बहुत से आयुर्वेद के डॉक्टरों के ऐड आते हैं, जिसमें बहुत से लोग जुड़े हुए होते हैं, लगभग 400-400 500 कमेंट आता है। तो मेरा जो व्यक्तिगत जो कार्य होता है, जो अपने ग्रुप के अंदर गुरुदेव की पीडीएफ, वीडियो, ऑडियो और प्रवचन का लिंक दिए हुए हैं, वो एक ही फाइल बनाई हुई है, उसको कॉपी करके और वहां पर हम पेस्ट कर देते हैं। तो गुरुदेव की इच्छा से कहीं ना कहीं किसी न किसी जिज्ञासु के पास वो सूचना पहुंच जाती है, और गुरुदेव निश्चित रूप से किसी न किसी को वहां से पकड़ लेते हैं, और गुरुदेव के दर्शन की जानकारी पहुंचाने का ये बहुत अच्छा माध्यम है, जो फेसबुक है या ट्विटर है या यूट्यूब है, इसके माध्यम से हम जानकारी पहुंचा सकते हैं। और ये प्रण कर लें कि हम प्रतिदिन कम से कम फेसबुक या जो भी हम चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, तो 5 बड़े ग्रुपों के अंदर गुरुदेव के दर्शन की जानकारी कॉपी पेस्ट करें। प्रवीण जी गुरु भाई, स्वागत है आपका मंच के ऊपर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सुनील गुरु भाई, सभी गुरु जय भाई गुरुदेव बहनों गुरु को भाई। जय गुरुदेव। जय आपका गुरुदेव। प्रचार का तरीका सुन रहा था तो काफी अच्छा है। हमने भी यहाँ पे क्या किया है कि एक कैनोपी तैयार करवाई है हमने गुरुदेव की ना। जी एक गुरु बार भाई। जब प्रोग्राम चलते थे तो एक वहाँ कैनोपी से करते थे, हमने एक बार यहाँ भी बनवाई है अभी। और जी हम गुरु अभी भाई। क्या करते हैं, पार्क में ले जाके उसको बैठ जाते हैं वहाँ पे लगा के अपने कैनोपी को, हॉस्पिटल्स जी के बाहर, मॉल के बाहर, जहाँ भी पब्लिक गैदरिंग है, मार्केट है, जी जी गुरु कॉलेजेस भाई। हैं, स्कूल कॉलेजेस। तो जैसे जैसे हमें जितना छुट्टी वाले दिन या बीच में जैसे टाइम मिलता है ना, हम तीन जी चार लोगों के अपना बाहर लगा लेते हैं और गुरुदेव के दर्शन की जानकारी देते हैं, इंटरेस्टेड जो भी लोग होते हैं। और कहीं पे जी ऐसी जी गुरु व्यवस्था हो, भाई। ध्यान करवा दें, जैसे स्कूल कॉलेज है तो वो अगर इंटरेस्टेड हो, वो लगे हाँ ठीक है, तो उनको हम वहाँ बैठ के ध्यान भी करवा दें। ये जी हम जी गुरु लोगों ने भाई। अभी शुरू किया है यहाँ पे रेवाड़ी में। जी तो थोड़े छोटे लेवल पे, मीन बड़े लेवल का प्रोग्राम को नहीं ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं, कहीं हम टीम नहीं बन पा रही या किसी कारण से वो सिचुएशन नहीं बन पा रही, तो हम इस तरीके से भी अपना कहीं ना कहीं 2-3 लोग मिलके टाइम निकाल के ऐसे प्रचार कर सकते हैं। जी जी गुरु भाई, जैसे बहुत सुंदर। हाँ जी जी, जी सुनील भाई, ये बस मुझे भी यही जानकारी देनी हाँ थी। जय गुरु। जी जी। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत अच्छी बात है। किसी न किसी माध्यम से हमको प्रवीण जी ने बहुत अच्छी बात बताई लास्ट में, कि बड़ा प्रोग्राम नहीं ऑर्गेनाइज गुरुदेव की कृपा से हो रहा है, तो हम अपने स्तर पे छोटे छोटे प्रोग्राम या 2-2 3-3 व्यक्ति मिल करके या अपने स्तर पर ही, जैसे गुरुदेव में गुरु भाई ने बताया कि कैनोपी लगा करके हॉस्पिटल के आगे या स्कूल कॉलेज के आगे बैठ जाते हैं, तो निश्चित रूप से जिज्ञासु वहां पर आते हैं कैनोपी को देख करके, क्योंकि इस संसार में पीड़ितों की कमी नहीं है, और पीड़ित ये देखता है कि मेरे काम की चीज क्या है, और जैसे ही उसको लगता है कि सभी समस्याओं का समाधान, ये लाइन जब वो पढ़ता है, ईश्वर प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार का विषय है, और सभी समस्याओं का समाधान यहाँ मिल रहा है, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति उसकी तरफ अट्रैक्टिव होता है, और जैसे ही अट्रैक्टिव होता है तो गुरुदेव निश्चित रूप से उसको अपने शरण में ले लेते हैं, जो दुखियारा होता है, और जो जी जिज्ञासु सुनील भाई। होता है वो भी। हाँ जी जी सुनील भाई, आप बात अपनी समाप्त कीजिए, मैं अभी फिर एक अपना अनुभव बताऊंगा कैनोपी से जुड़ा हुआ, हमारा कैसे कैसे बन के तैयार हुई। जी गुरु भाई, रखिए, आप अपनी बात रखिए। तो जैसे हम ये सोच रहे थे कि कैनोपी, एक ऐसा माइंड में थॉट आया, तो जी कैनोपी बनवाते हैं। फिर कैनोपी के लिए क्या है, फ्लेक्स जोधपुर भी हमने कांटेक्ट किया आश्रम में, वो बोले हम फ्लेक्स पे ही बनवाते हैं। तो फ्लेक्स की कैनोपी है वो जल्दी डैमेज हो जाती है, ज्यादा चलती नहीं है। जी गुरु भाई। मैंने ऑनलाइन देखा, कोई जैसे ये अपना छाता होता है ना, अम्ब्रेला, जी जी उससे फैब्रिक पे कहीं कैनोपी प्रिपेयर हो जाए प्रिंटेड। जी काफी जगह ट्राई किया सब लोग, ये फ्लेक्स फ्लेक्स का ही। तो कई दिन हो गए थे गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव भगवान जो
हम चाहते हैं वो वैसा तो आइटम मिल ही नहीं रहा है मटेरियल। जी तो तुरंत एक मुझे व्हाट्सएप आया उसी टाइम दिल्ली से। जी तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया उसमें। मैंने उनसे बात की कि भाई ऐसे ऐसे हमारी रिक्वायरमेंट है। वो बोले जी सर हम बना देंगे, आपको तैयार करके दे देंगे, ऐसे आप आ जाइए और कैसा मटेरियल चाहिए, क्या मैटर है आपका, वो दे दीजिए हमारे को। जी जी गुरु हम भाई। आ गए तो उन्होंने वो सारी चीजें अपनी दिखा दिया, वो अच्छी थी, जो हमें चाहिए था वही उनके पास मटेरियल था। फिर जब उनसे हमने जी पूछा भाई क्या रेट लोगे, तो बोले हम इसका आपको 4,500 में दे देंगे तैयार करके। जी गुरु मैं भाई। थोड़ा सा हम सोचते ही हैं कि भाई जितना कम बजट में काम हो जाए अपना, ये जी कोशिश जी रहती है। तो उनसे भाई बोले ये हमारा ऐसे ऐसे सिद्ध योग का प्रोग्राम, उनको भी थोड़ी जानकारी दी। और हम ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट करते हैं इस प्रोग्राम को, जी और इसमें पैसा नहीं लगता। इवन हम सब लोग सर्विस वाले हैं, समय निकाल के ये गुरुदेव भगवान का कार्य प्रचार का जैसा समय मिलता है प्रभु कृपा से वो करते हैं। तो वो जी बंदा बड़ा इंस्पायर हुआ है सुन के, बड़ा उसको उत्साहित होके बोले सर मैं आपको ये फ्री में बना के दूंगा। मैं अभी फ्री में तो जी मैं जी नहीं आपसे, आप हमारे से कॉस्ट ले लो, जो जी आपकी कॉस्ट। बोले सर आप कॉस्ट नहीं, आपको जो मर्जी हो वो दे जाओ, मैं नहीं मांगता। आप ले जाना अगले वीक आके, और आपका देने का, पैसे देने का मन है तो जो आपकी इच्छा हो ना वो आप जी दे जाना मुझे। मैं बिल्कुल इसको मेरी तरफ से गुरुदेव, हमने भी ये सोच लेंगे, हम गुरुदेव भगवान के चरणों में हमने भी समर्पित कर दी, कुछ हमारा भी पुण्य होगा। तो जी गुरु ठीक भाई। है। हाँ तो आप, तो हमने उसको 3,000 रुपीज दिए। वो बोले सर ज्यादा है ये तो, 3,000 इतने मत दो। मैं नहीं, आपकी इतनी कॉस्ट हो जाती होगी, प्रिंट है काफी लंबा चौड़ा, 4x4x7 की है, 7 फीट हाइट, लोहे की रोड जी है, जी प्रिंटेड मटेरियल है बहुत सारा। तो मैं, हम्म। आप कॉस्ट भी आ जाएगी, 2 पैसे आपको भी बच जाएंगे, ऐसा फ्री में हम नहीं लेके जाते। जी तो गुरु फिर भाई। क्या है, उन्होंने तैयार कर दी, तैयार करके वो जैसे प्रिंट करते हैं ना, वो फोल्ड करके रख दी, तो वो थोड़ा कहीं पे गीला रह गया, वो चिपक गया आपस में, हाँ आपस में चिपक चिपक सा। गया। हाँ तो जी हमने उसको जब लेके आने थे फोन किया, तो बोले सर आप आज मत आइए। मैं भाई आप, मैम तो निकल पड़े हैं, आज लेके जाएंगे, आप बताओ अगर सिटी में हो तो हमें दे दो, नहीं तो बाहर हो तो बताओ। बोले तो आ जाइए। तो उन्होंने हम्म। वो दोबारा प्रिंट किया, वो सारा का सारा मटेरियल दोबारा प्रिंट करके, और हमें उनको बताया सर ये ऐसे ऐसे हो गया था, हमने इसको दोबारा प्रिंट किया है। मैं जी कोई बात नहीं, आप बताओ कुछ एक्स्ट्रा आपको चाहिए। बोले नहीं सर चाहिए, हमारे लिए तो वो ही बहुत है, जो आपने दे के गए थे वो बहुत है हमारे लिए। सही तो बात। साथ में एक उन्होंने हमारे को एक अम्ब्रेला भी, अम्ब्रेला भी बनाते हैं छोटे जी छोटे ना। तो मैं और यार भाई गए थे हम दोनों, तो उन्होंने एक छाता हमारे को फ्री में भी दिया, और बोले सर कभी भी कोई भी इससे रिलेटेड हो आप हमें फोन कर देना, हम आपको बिल्कुल पोस्ट में वो तैयार करके हम आपको दे देंगे सारी चीज। जी जी गुरु भाई। मैं इसको ये रिलेट करता हूँ कि देखो गुरुदेव भगवान से हम जैसे ही प्रार्थना करते हैं, यानी भावना जैसे ही प्रबल होती है किसी चीज को ना, तो गुरुदेव जी भगवान गुरु भाई। सभी गुरुदेवों के रोज अनुभव सुनते हैं। हाँ ये ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा हुआ, मेरी वो समस्या थी वो ठीक हुई, मेरी वो इच्छा थी वो मेरी इच्छा की पूर्ति हुई, मेरा ये काम हुआ। तो ये भावना के साथ मीन ये गुरुदेव कहते हैं ना कल्पतरु का अमर फल है ये सिद्ध योग। जी गुरु भाई। तो साधक की, हमारे गुरु भाई बहनों की जैसी भी हमारी भावना होती है गुरुदेव के प्रति, बस हाथ जोड़ के अगर एक बार प्रार्थना कर दे, वो तुरंत वो सारे के सारे चीजें आपके पास आके रुक जाती है। इतना जल्दी रास्ता, मतलब कुछ ज्यादा सोचने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा जी बहुत बार, कम से कम भी हजारों बार ऐसा हुआ है कि गुरुदेव से प्रार्थना की और तुरंत काम हो गया, गुरुदेव से प्रार्थना की तुरंत काम हो गया। तो जी सिद्ध गुरु योग भाई। जो है एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसमें कथा प्रवचन या कोई नहीं, हम लोग जो सुनते हैं अनुभूति है। अब हम ये, मैं जैसे कई बार ये शब्द यूज करता हूँ कि हम लोग ये बोलते हैं एक छोटी सी अनुभूति है। ये अनुभूतियां, दिव्य अनुभव हमारे लिए देखो कितना छोटे हो गए हैं। किसी से पूछ के सही देखो, बात। सिद्ध योग की इस लाइन पे नहीं है, जिसको प्रभु का प्रसाद नहीं मिला, उससे एक बार पूछ के देखिए क्या कभी ऐसा अनुभव किया है। सवाल ही पैदा नहीं होता, हो ही नहीं सकता। जी गुरु। और हमें ये दिव्य अनुभव, जब तक गुरुदेव भगवान से दीक्षा नहीं ली थी, अ, उन्होंने अपने शरण में नहीं लिया था,
तब का जीवन और आज के जीवन में परिवर्तन तो सबको दिखाई देता होगा। आप वो गुरुदेव कहते हैं ना, पड़ोसियों को भी पता लग जाएगा, आपको नहीं, पड़ोसियों को भी पता लग जाएगा। गुरु भाई, दिन और रात का अंतर है। दिन और रात से भी बड़ा अंतर है, मैं बोलूं तो जी, सुनील भाई, समय से परे की बात। इतने दिव्य अनुभव हैं और हम उनको ऐसा लगता है जैसे बड़ा छोटा ही है। बहुत बड़ी बात है ये हमारी गुरुदेव ने आध्यात्मिक। जी जी बताइए सुनील भाई। गुरुदेव ने सहज में हमको ये सारी चीजें उपलब्ध करा दी, इसलिए अपन ये कहते हैं कि छोटी अनुभूति है। बाकी छोटी अनुभूति। आप वाली बात, हाँ, आप वाली बात सही है। जो सिद्ध योग से नहीं जुड़े हुए हैं उनसे पूछ के देखें कि ये अनुभूति क्या है। किसी और का भी हाँ, किसी का शुगर, आज के दिन की कॉमन प्रॉब्लम बता रहा हूँ मैं, जो घर घर की प्रॉब्लम है। जी जी, ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, टेंशन, सिर दर्द, डायबिटीज, ये आज के दिन कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी में हम लोग इनको काउंट नहीं करते। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल सही बात। क्या कभी एक बार ये आने के बाद जाती हैं दोबारा? कोई ऐसी पद्धति, कोई ऐसी जो भी किसी को, किसी सेक्ट को फॉलो करते हैं, चाहे किसी भी गुरु को फॉलो करते हैं, ये गुरुदेव बोलते हैं कि यहाँ आपको प्रैक्टिकल परिवर्तन आप में आएगा, सकारात्मक परिवर्तन आएगा। और वो परिवर्तन के बाद ही हम उसको सर्टिफिकेट देते हैं कि हाँ, सिद्ध योग में ऐसा होता है। उससे पहले ये कभी भी नहीं बोलते ये ऐसा हो सकता है। नहीं भाई, ऐसा होता है, ऐसा हो गया है, ऐसा हुआ है। ये आपको लिए लाभ मिलते हैं सिद्ध योग से। बिल्कुल बच्चों बिल्कुल गुरु की भाई। स्मरण शक्ति में, कार्यशैली में, कार्य क्षमता में इतना अद्भुत परिवर्तन आता है देखते ही देखते। ये मेरा बिल्कुल मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ये बच्चे की इतनी, ये ऑटोमेटिकली बच्चे की जो स्टडी है वो इम्प्रूव हो गई थोड़े दिन में ही। अब उसको किसी मोटिवेशन की या किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप करता है सारी चीजों को। इवन मैं महसूस करता हूँ कि हमारी जो कार्य क्षमता है, हम सुबह से शाम गधे की तरह काम करते हैं और कभी शाम को आके ये नहीं लगता कि इतना काम करके आगे, जैसे सुबह निकले वैसे शाम को आगे फ्रेश एकदम। सारा थकान नहीं दिन होती बिल्कुल भी। काम करते हैं। फिर ऊपर से जो विचार हमारा थॉट प्रोसेस में जो परिवर्तन होता है, क्योंकि जो हम सोचते हैं, जो माइंड सोचता है ना, वैसा ही हमारी बाहर की दुनिया होती है। जो हमारे अंदर की दुनिया वैसी हमारी बाहर की दुनिया। तो एक अंदर की जब हमारी दुनिया बदलना शुरू हो जाती है ना, तो बाहर की हमारी दुनिया ऑटोमेटिकली, हमारा व्यू चेंज हो जाता है उसके ऊपर। तो ये भी एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है गुरुदेव भगवान की इसका सिद्ध योग का, जो प्रभु ने बड़ी कृपा की। बहुत बड़ा सौभाग्य है हम सब गुरु भाई बहनों का। कोई ना कोई किसी जन्म में कोई अच्छा कर्म जरूर हुआ है हम सबसे, जो प्रभु ने, हम तो सिलेक्टेड है इस पूरे ब्रह्मांड में। करीब करीब 7-8 अरब लोगों में से ना, हम कुछ लाख लोग सिलेक्टेड है। कुछ लाख लोग सिलेक्टेड है, हम वीवीआईपी हैं हम लोग। मैं बताऊं तो आध्यात्मिक यात्रा में ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है हम लोग। ये प्रभु की कृपा। अब जैसे बाकी कोई भी, जैसे हम दूसरे गुरु हैं या कोई भी धर्म संप्रदाय है, उसमें एंट्री और एग्जिट आदमी का खुद का चॉइस है। यहाँ हम ना अपनी चॉइस से एंटर कर सकते हैं, ना हम अपनी चॉइस से एग्जिट हो सकते हैं। ये बहुत गुरुदेव अच्छी भगवान बात बताई गुरु आपने। बिल्कुल सही बात है। ये प्रभु सिलेक्ट करते हैं कि यस ये है। जैसे मैंने गुरुदेव भगवान की समय तो नहीं हो गया सुनील भाई? नहीं, कंटिन्यू रखें। गुरुदेव भगवान का आनंद आ रहा है। हाँ, आनंद आ रहा है भाई साहब। पहले गुरुदेव भगवान की जो दिव्य वाणी सुनते थे, उनकी स्पीच सुनते हैं, तो बताते हैं कि गुरुदेव भगवान जब तक ये मंत्र, संजीवनी मंत्र गुरुदेव ने सबके लिए ओपन नहीं किया था, तो ध्यान करवा के कुछ लोगों को ऐसे बोल देते थे कि आप रुक जाओ, आप बैठो, बाकी जाओ, बाकी बाद में आना, दोबारा आना। ठीक बात तो है। वो उस टाइम की सिलेक्शन होता था गुरुदेव का। बिल्कुल सही बात है। उस टाइम भी सिलेक्शन होता था और फिर लोग दोबारा आते थे। तो फिर ऐसा भी सुनने में आया कि लोगों के विचार बनने लगे कि भाई सिफारिश से ये वो दीक्षा मिलती है, सिफारिश लगवानी पड़ेगी गुरुदेव भगवान को। गुरु भाई, ये हमारे साथ भी हुआ था। हाँ।
वाकई उस समय का है जब जयपुर में गुरुदेव का प्रोग्राम था रामलीला मैदान में जी। तो गुरु भाई हम 6 बंदे थे, एक साथ रहते थे। हमने सुबह डिसाइड कर लिया भाई शाम को अपन को 5 बजे उस चौराहे पर मिलना है, गांधी मैदान वाले पर। तो गुरु भाई क्या बताऊं कि मैं और एक दूसरा बंदा दोनों हम पहुंच गए, बाकी 4 नहीं पहुंचे। हमने जहाँ डिसाइड किया था हमने 5 मिनट उनका इंतजार किया और हम जा करके गुरुदेव के प्रोग्राम में बैठ गए। और वो 4 बंदे 10 मिनट बाद आए। 10 मिनट बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पर नहीं है तो वो वापस चले गए जी। और फिर अगले गुरुवार को उनको गुरुदेव ने आमंत्रित किया, दीक्षा मिली। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है। उस समय गुरुदेव सिलेक्शन करते थे और हम बहुत हाँ जी, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारा सिलेक्शन गुरुदेव ने किया है। जी जी गुरु भाई कंटिन्यू। भगवान ने सिलेक्शन किया, साक्षात परमपिता परमेश्वर ने सिलेक्ट किया है। हम बहुत ही दिव्य आत्मा है सभी गुरु भाई बहन ना, बहुत ही दिव्य आत्मा है। हम उनके यंत्र हैं, सिलेक्टेड हैं हम लोग। और ये यंत्र कभी भी किसी भी तरीके से हार नहीं सकता। ये यंत्र बिल्कुल जब तक परमपिता परमेश्वर की कृपा है ये यंत्र काम करता रहेगा। ये कैसे भी कोई क्या वो काम वही लेते हैं। कोई गुरु भाई बहन ये ना सोचे कि मैं प्रचार नहीं कर पा रहा हूँ। हम कई बार इस तरह बिजी शेड्यूल हो जाता है कि चाह कर भी किसी को इस तरफ ध्यान नहीं बता नहीं पाते। लेकिन जैसे ही समय मिले गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करें, जरूर करें गुरुदेव भगवान के हम प्रचार प्रसार में भी थोड़ा सा अपना समय दे पाए। ये प्रार्थना जरूर करें अपने लिए। हम अपने सुख संसाधन, अपनी समस्याओं का समाधान तो दिन में 1000 बार मांगते हैं गुरुदेव भगवान से, लेकिन एक बार ये भी हम प्रार्थना करें गुरुदेव भगवान कि मुझे ऐसा अवसर दे, ऐसी अपॉर्चुनिटी दे कि मैं इसका प्रचार प्रसार भी कर पाऊं। तो फिर अपने आप टीम भी बन जाएगी। टीम नहीं बनेगी तो अकेले में भी वो सामर्थ्य पैदा हो जाएगा मतलब प्रचार करने का। जी और प्रचार करने की जो ऊर्जा मिलेगी वो तो अद्भुत है, वो तो बहुत ही अद्भुत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुनील भाई जय गुरुदेव, जय श्री कल की, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की। प्रवीण जी इतनी अच्छी बात गुरुदेव के बारे में बता दी कि अब वही बात है कि दिल की बात अटक गई दिल में, मुंह से आए कहीं ना जाए। तो वो स्थिति है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ मनोज जी को, पहले बुलाना चाहूंगा। मनोज जी ने हैंड रेज किया था। मनोज भाई जय गुरुदेव, स्वागत है मंच पे आपका। जी गुरुदेव जी, आपको भी सबको तो सुनने वाले। ऐसा हुआ एक लेडी से जुड़ा था फेसबुक में, वो स्पेन का, उसको इंग्लिश भी आता नहीं। उसको 1 साल के बाद मेरे को क्या हुआ, उसका जन्मदिन ऐसा कुछ आया, मैं उसको गुरुदेव के बारे में दे दिया। वो 1-2 दिन सोचा और बोला कि 1 साल से हम लोग जुड़े हैं, आप कहाँ थे बोल के वो डायरेक्ट उसको व्हाट्सएप नंबर दिया, मेरे से आधा घंटा बात किया। उसको मालूम नहीं इंग्लिश, मेरे को उसका भाषा मालूम नहीं, फिर भी वो क्या बोली मैं क्या बोला वो समझे नहीं, मगर उसको इतना मजा आया। उसके बाद कभी कभी मेरे को बोलता है मेरे को ये तकलीफ है, आपका भगवान का प्रार्थना करो। वो सामने से लिखता है, कभी मैसेंजर में लिखता है, कभी व्हाट्सएप पर लिखता है। क्यों आपने नहीं, आप मेरे से आप पुराना है, आप इंडिया में हो, इंडिया में गुरुदेव नहीं है, फिर भी नजदीक हो, आप प्रार्थना करो। सामने से लिखते, मैं अभी पूरा गदगद हो गया। अरे इतना दिन हो गया मेरे को मालूम नहीं है, वो इतना बोला। अरे जबरदस्ती मैंने बोला नहीं, मेरे नहीं 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 बोला। उसका हमारा लगभग 10 घंटा 10.5 घंटा पीछे, फिर भी वो टाइम पे अपना दिन में 11 बजे करके वो इतना गदगद हो गया वो दिन, आपको मैं क्या बोलूं, ऐसा हुआ। और एक स्पेन का दूसरा एक आदमी है, उसको जय गुरुदेव जी गुड मॉर्निंग लिखते हैं ना, और नमस्ते नमस्कार लिखता है, वो जय गुरुदेव लिखता ही नहीं। और एक बार और एक दूसरा कोई कंट्री, अफ्रीका कंट्री का, उसको कुछ व्हाट्सएप में मेरा नंबर है, उसमें कुछ गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून लिख दिया। वो बोला जय गुरुदेव जी नमस्ते बोला है। बोला कैसे हो गुरुदेव, कैसे, सब ऐसा पूछते हैं। हम लोग सोचते हैं मगर आप गुरुदेव
हम लोग कैसे ध्यान करने के लिए 15 मिनट निकालते हैं सुबह शाम को, ऐसा ही प्रचार करने के लिए 15 मिनट निकालना बहुत हो गया। कुछ नहीं जी तो जी ऑनलाइन करो। ऑनलाइन में मेरा खुद का व्हाट्सएप तो है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और वो थ्रेड भी है, ट्विटर भी, सब में लगा रहता हो दिन भर। हमको देखते नहीं कितना होता है, दिन भर चालू रहता है। मैं खाली फोन को आराम देने के लिए थोड़ा रखता हूँ, नहीं तो चालू रहता है। हमको क्या देखने का, गुरुदेव को बोल दिया आप देना, आपका फोन देना, आप दे दे, ऐसा करते जी रहो। जी ऐसा करोगे आपका मुफ्तदा ध्यान होता है कि नहीं मेरे खुद को मालूम नहीं, मेरा होता है कि नहीं कुछ नहीं देखता हूँ। कल प्रचार प्रचार करो, उसमें भी थोड़ा माइनस पॉइंट आता है। कोई कोई बोलता है कुछ काम नहीं किया, मैं बोला तेरे को जुड़ना है तो जुड़, नहीं तो नहीं, बस उसको ब्लॉक कर सही देता बात। हूँ। वो फिर जबरदस्ती दूसरा का थ्रू में बोला, अरे ब्लॉक क्यों कर दिया, आप लोग कैसे कर दिया, आप पास टाइम नहीं है। नहीं मैं आपको टाइम दूंगा बोलने से उसके पास आधा घंटा तक, आधा घंटा टाइम देता हूँ। उसको भाषा भी मालूम नहीं है, वो कुछ लिखेगा उसको ट्रांसलेट करके, हम लोग इंग्लिश में लिख के उसको ट्रांसलेट करके देते हैं। बोला अरे इतना अच्छा काम करते हो, हम बोला गुरुदेव के लिए ऐसा करते हो जाता है। वो भी बोला मैं इंग्लिश सीखने के लिए ट्राई करूंगा। बाद में वो हिंदी में ही लिखा था मेरे को, मैं बोला हिंदी में नहीं, तुम तुम्हारा भाषा में लिखो चलेगा। बोला नहीं हिंदी में लिखता है, कैसे हो, क्या कर रहे हो, इतना लिखता है। जय गुरुदेव जी जी। जी जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मनोज जी का प्रचार करने का अनोखा अंदाज है, जो गुरुदेव की विशेष कृपा है। किस किस तरह से गुरुदेव उनसे प्रचार करवाते हैं, और खासकर विदेशी लोगों के मध्य रह करके ये प्रचार कर रहे हैं। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बुद्धि प्रकाश जी, गुरु भाई जय गुरुदेव, कृपया मंच पे आपका स्वागत है। गुरु भाई जय गुरुदेव। एक जय तो जो आप गुरुदेव। बता रहे हैं कोमल वाला जो एक लिंक है गुरु भाई, वो बहुत अच्छा लिंक है, मैं भी जी शेयर जी गुरु करता हूँ भाई। और मैंने भी देखा है। तो उसको जो है ये करना चाहिए, क्योंकि जिसको जो चीज अपने को पता नहीं है गुरुदेव की कौन सी चीज जो है वो किसको कब आकर्षित कर ले, अपना बस अपने जी को तो गुरु भाई। डाकिया बन के अपना काम करना है। दूसरा गुरु भाई, मैं प्रवीण जी गुरु भाई से पूछना चाहूंगा कि गुरु भाई वो जो कैनोपी गुरु भाई बता रहे हैं, तो क्या वो मतलब डिस्पैचेबल है क्या? मतलब जैसे मान लीजिए अगर हमें या किसी और को मंगवानी रहे तो जो भी उनकी कॉस्ट आए, लेकिन क्या मतलब हमें ट्रांसपोर्ट से भेज सकते हैं क्या, जहाँ आपने बनवाई है, जिनसे आप बनवाई है? थोड़ा पता करके गुरु भाई थोड़ा बताएं। जी जी प्रवीण जी गुरु भाई सुन रहे होंगे बात। प्रवीण जी गुरु भाई अगर मंच पे हैं तो कृपया। प्रवीण जी गुरु भाई जय गुरुदेव। शायद मंच पे नहीं है वो। मैं कार्यक्रम को अंतिम पायदान की ओर ले जाते हुए इसके ऊपर कल चर्चा करेंगे, और हिंगू जी गुरु भाई को आमंत्रित करता हूँ सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में स्थित जय गुरुदेव और जगत के कल्याण की जय गुरुदेव। बहुत बहुत बोलो सत्य अवतार की जय हो। की जय हो। दादा गुरुदेव की जय हो। जय श्री कल की। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की। जय गुरुदेव भगवान, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय